नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग है श्री रामायण पाठ के श्रवण मात्र से ही सोमदत्त नामक ब्राह्मण का उद्धार। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। ये धर्म के पालन में तत्पर रहते थे। इन्होंने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के तट पर संपूर्ण धर्म का उपदेश सुना। एक दिन की बात है, सोमदत्त भगवान शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम ऋषि आ पहुँचे, परंतु सोमदत्त ने अपने निकट आए हुए गुरु को उठकर प्रणाम नहीं किया। परम बुद्धिमान गौतम ऋषि शिष्य के इस बर्ताव से क्रोधित न होकर शांत ही बने रहे। किंतु सोमदत्त ने जिन भगवान की आराधना की थी, वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव एक गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को न सह सके। उन्होंने सोमदत्त को राक्षस की योनि में जाने का श्राप दे दिया। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से कहा कि संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता महर्षि, मैंने जो अपराध किया है वह आप क्षमा कीजिए। तब गौतम ऋषि ने कहा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह श्राप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। फिर सोमदत्त ने पूछा कि रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्र का वर्णन किया गया है, यह सब संक्षेप में बताने की कृपा करें। तब महर्षि गौतम ने कहा कि रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया। इसमें भगवान के श्री राम अवतार की संपूर्ण कथा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक रामायण की कथा सुनने का ज्यादा महत्व है तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। ऐसा कहकर गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त नामक ब्राह्मण ने साप के कारण राक्षस शरीर पाया। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनका शरीर बहुत काला हो गया था। वहां वे मनुष्यों, पशु पक्षियों और वानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। संपूर्ण लोगों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस एक दिन नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। उसी समय वहां पर एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आए। लोगों में वह गर्ग मुनि के नाम से विख्यात थे। गर्ग मुनि को आते देख राक्षस बोला कि हमें तो भोजन मिल गया। ऐसा कहकर वह अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए गर्ग मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान के नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा तथा ब्रह्मर्षि को मार न सका और उनसे बोला, यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। आप महात्मा को नमस्कार है। आपके पास जो नाम रूपी कवच है वही राक्षसों के भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नामों के उच्चारण को मात्र सुनकर ही हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई है। अतः आप मुझे इस भयानक शरीर से मुक्ति का उपाय बताइए। गर्ग मुनि उस राक्षस के प्रति द्रवित हो गए और इस प्रकार बोले, राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। इसमें रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक मन लगाकर
इस कथा को सुनने का विधान है। ऐसा कहकर गर्ग मुनि से रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। वह ब्राह्मण गर्ग मुनि की प्रशंसा करता हुआ भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। अतः आप लोग भी रामायण की कथा सुने। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।